नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम नीति शतकम पुस्तक का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। देखते हैं श्लोक नंबर 4 में क्या कहा गया है। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अब हम देखते हैं इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अज्ञः का मतलब होता है अज्ञानी। जब ये अ उपसर्ग लग जाता है ना तो इसका मीनिंग ऑपोजिट होता है। जैसे ज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञः मतलब जानकार और अ मतलब जो नहीं जानता है, तो अज्ञः मीन्स अज्ञानी। सुखम मतलब सरलता से, आराध्य मतलब समझाना, उसको समझाना, मनाना, संतुष्ट करना। जब हम किसी को समझाते हैं तो वो संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। हम कहते हैं इज़ दैट क्लियर, इज़ दैट क्लियर, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, आर यू सेटिस्फाइड। तो और सुखतरम का मतलब होता है बहुत आसानी से, आराध्यते मतलब संतुष्ट करना, वही समझाना, समझाना। समझाया जाता है तभी कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है, नहीं तो उसके माइंड में कन्फ्यूज़न रहती। और विशेषज्ञ होता है विशेष और ज्ञ, विशेष मतलब स्पेशली जो जानता है, इन्हें जो बहुत अच्छे से जानता है वो होता है विद्वान। अब ज्ञान लव दुर्विग्धम यानी कि अल्प ज्ञानी। ज्ञान होता है नॉलेज, लव मतलब कम, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट है, आंशिक रूप से जानता है, पार्शली नॉलेज है उसकी। दुर्विग्धम बड़ी मुश्किल से उसको जो नॉलेज प्राप्त हो गई है, तो वो लिटिल नॉलेज डेंजरस ग्रेट वाली बात है। ब्रह्मा अपी में दो शब्द हैं, एक ब्रह्मा और एक अपी। ब्रह्मा का अर्थ है गॉड ब्रह्मा, जैसे लॉर्ड होते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह से। और अपी का मतलब है भी। नरम मतलब होता है मनुष्य को, ना मतलब नहीं, रंजयति मतलब प्रसन्न करता है। अब हम देखते हैं श्लोक का मीनिंग क्या निकला। अज्ञानी को सरलता से समझाया जा सकता है। जिसमें नॉलेज नहीं है वो आपके पास आ जाए कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे समझाओ, तो जैसा आप उसको समझाओगे ना वैसा उसको इजीली वो समझ जाएगा, क्योंकि वो आप पर पूरा 100% फेथ कर रहा है। जैसे इन्फेंट में, प्रेप में, क्लास 1 में बच्चे होते हैं ना छोटे, तो जो टीचर ने कहा वो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ से जो मतलब मिरर एकदम क्लीन होता है तो उसमें रिफ्लेक्शन ठीक से आता है। शीशा बिल्कुल साफ है तो आपको अपना फेस अच्छे से दिखाई देगा। तो एकदम कोई मान लेता है कि मुझे नहीं आता है, अब जो टीचर सामने जो कह रहा है वही ठीक है, वही मुझे पढ़ना है, तो उसे पूरा ढंग से 100% समझ में आ जाता है। और जो विद्वान व्यक्ति है उसको तो बहुत ही आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो नॉलेजेबल पर्सन है और वो कुछ उसके क्लास में ध्यान से पढ़ा और कोई डाउट रहेगा वो टीचर से पूछेगा, टीचर उसको समझा देगा, उसको समझ में आ जाएगा। किंतु जिनके पास अल्प ज्ञान होता है, अल्प ज्ञान मतलब कम ज्ञान होता है, और साथ में कम ज्ञान है लेकिन अपने आप को पूर्ण ज्ञानी समझ रहे हैं, तो इन लोगों को तो ब्रह्मा भी खुश नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा भी आ जाए ना उनको पढ़ाने के लिए, लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा होते हैं ना सृष्टि के क्रिएटर, इस दुनिया के क्रिएटर, तो अगर वो भी आ जाए ना वो भी उनको नहीं पढ़ा पाएंगे, सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। अब मतलब क्या निकला, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। अल्प ज्ञानी मनुष्य होता है वो घमंडी हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव का वर्णन करते हुए आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि बिल्कुल अनजान व्यक्ति को प्रसन्न करना, समझाना अत्यंत सरल बात है। यहाँ प्रसन्न करने का मतलब है उसके डाउट क्लियर कर देना, उसको अच्छे से सेटिस्फाइड कर देना। इसी प्रकार विशिष्ट ज्ञानी मनुष्य को समझाना और संतुष्ट करना और भी अधिक सरल है, क्योंकि उसको पहले से आता है, थोड़ा बहुत है, उसको आप क्लियर कर दोगे, उसका डाउट क्लियर, वो खुश होकर चला जाएगा। जब हमारा बच्चों डाउट क्लियर हो जाता है तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है ना, अरे यही बात थी बस, दैट्स वाह। तो इस तरह से मुंह से निकलता है और उसको सब समझ में आ जाता है। लेकिन बच्चों जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान है और वो अपने आप को विद्वान मान बैठा है और अपने आप को ही सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा विद्वान समझने वाला जो दम्भी है, घमंडी मनुष्य है, उसको समझाना और सेटिस्फाइड करना इम्पॉसिबल वर्क है। जिसने ठान लिया है कि इनकम्प्लीट नॉलेज पर भी अपने आप को कंप्लीट नॉलेज समझ रहा है, जिसके अंदर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है,
तो उस व्यक्ति को तो कोई समझा ही नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं भगवान ब्रह्मा भी यदि उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे तो उनका भी प्रयत्न निष्फल रहेगा। सामान्य टीचर के पास एक फेस होता है, ब्रह्मा जी के 4 फेस होते हैं, और ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से बोलना शुरू करेंगे ना तो भी उस अज्ञानी को ज्ञान नहीं हुआ। कौन सा? जो घमंड रख रहा है अपने आप में, जिसको लगता है कि मेरे बराबर तो किसी को आता नहीं, मैं जो हूँ आई एम द बेस्ट। सीखने की ललक उसके अंदर है ही नहीं, वो तो खाली आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तो एक लिसनिंग स्किल भी होनी चाहिए और सामने वाले को समझना भी चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो अगर कुछ समझना चाहते हो तो जो पढ़ा रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, तब तो आपको समझ में आएगा। अगर आप यही समझ लोगे कि सामने वाला तो बेवकूफ़ है और आप ही सबसे बड़े टीचर हैं, आप ही सारे मास्टर माइंड लेकर आप ही बैठे हुए हैं, तो क्या आप समझ पाएंगे? विद्या ददाति विनय होता है, विद्या तो नम्रता से ही प्राप्त होती है, घमंड से प्राप्त नहीं होती है बच्चों। इसलिए जो ऐसा मूर्ख व्यक्ति है ना, जो आर्ग्यूमेंट पर आर्ग्यूमेंट करता रहता है और अपने आप को सोचता है मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको तो आप सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे मनुष्य को संतुष्ट करने और समझाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है, यानी बेकार जाएगा। अहंकार सभी अनर्थों की जड़ है। उसका रीज़न क्या होता है? उसके अंदर घमंड आ गया, अहंकार हो गया है। अहम होता है ना संस्कृत में, मैं करता रहता है वो, अहंकार, कार मतलब अहम करोति इति अहंकारः, जो बार बार अहम अहम ये बात कहता रहता है, ये शब्द बोलता रहता है, मैं जो करता रहता है, तो उसके अंदर मैं आ जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, सामने वाला तो कुछ है ही नहीं। तो उसे कैसे नॉलेज प्राप्त होगी? क्योंकि जब हम किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम पोलाइट नेचर से ही नॉलेज लेते हैं, आर्ग्यूमेंट से नहीं लेते हैं। हाँ, अपना डाउट क्लियर करना होता है तो पोलाइटली वे में डाउट पूछते भी हैं, ठीक है। तो ऐसे सच्चे सुख की प्राप्ति में बाधक हो जाता है ये अहंकार। जो अहंकार को जीत लेता है वही ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी होता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।